क्या आपने कभी सुनी है वो कहानी जहां एक नन्हा परिंदा राजकुमारी की किस्मत बदल देता है? तो आइए आज हम सुनते हैं कहानी राजकुमारी सितंबर की। बहुत समय पहले सियाम देश में एक राजा और रानी रहते थे जिनकी 9 बेटियां थीं। हर बेटी का नाम साल के एक महीने पर रखा गया था, जनवरी से लेकर सितंबर तक। राजा को एक अजीब आदत थी, वो अपनी ही सालगिरह पर अपनी बेटियों को तोहफे देता था। एक बार राजा ने हर बेटी को एक एक तोता सुनहरे पिंजरे में दिया। सभी राजकुमारियां बहुत खुश थीं। वे हर दिन 1 घंटा अपने तोते के साथ बिताती। इन तोतों को गॉड सेव द किंग बोलना आता था और कुछ तो 7 पूर्वी भाषाओं में प्रिटी पॉली भी बोलते थे। लेकिन एक दिन राजकुमारी सितंबर ने देखा कि उसका तोता अपने पिंजरे में मरा पड़ा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नौकरानियां उसे चुप नहीं कर पाई। रानी को जब खबर दी गई तो उन्होंने कहा, उसे बिना खाना दिए सुला दो, हमें पार्टी में जाना है। राजकुमारी सितंबर अकेली भूखी प्यासी अपने कमरे में रोती रही। उसी रात एक नन्हा सा गुलाबी चोंच वाला पक्षी खिड़की से अंदर आया। उसने झील, विलो के पेड़ों और सुनहरी मछलियों की कहानी को गीत में पिरोक कर गाना शुरू किया। राजकुमारी सितंबर गीत में इतनी खो गई कि भूख तक भूल गई। क्या मैं तुम्हारे तोते की जगह ले सकता हूं? मैं उतना सुंदर नहीं, पर मैं हर दिन नया गीत गा सकता हूं। राजकुमारी ने खुशी से ताली बजाई और जैसे ही पक्षी ने अगला गीत गाया, वह नींद में चली गई। सुबह जब वह जागी तो पक्षी अब भी उसके पास था। उसने उसे नहलाया, अपने हाथों से चावल खिलाया और फिर राजा, रानी और अपनी बहनों को दिखाया। ये गीत तो एक ताजा हवा के झोंके की तरह है। मैं तोता तोता सुनकर ऊब गया था। ये तो उड़ जाएगा, इसे पिंजरे में बंद कर लो। लेकिन राजकुमारी सितंबर को अपने दोस्त पर भरोसा था। एक दिन पक्षी ससुराल गया और लौटने में देर हुई। राजकुमारी डर गई और उसे आते ही पिंजरे में बंद कर दिया। क्यों? बिल्ली से बचाने के लिए। मैं पिंजरे में रहकर गा नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा। राजकुमारी को अपने मरे हुए तोते की याद आ गई और उसने पिंजरे का दरवाजा खोला। चिड़िया फुर्र से उड़ गया। उड़ते उड़ते वो मुड़ा और बोला, मैं उड़ तो जाऊंगा लेकिन लौट कर जरूर आऊंगा। वो खिड़की खुली रखती, वो पक्षी अक्सर आता और अपने गीत सुनाता। समय बीता। राजकुमारी सितंबर खुली हवा और सूरज की रोशनी में बड़ी हुई और कंबोडिया के राजा से उसका विवाह हुआ। लेकिन उसकी बहनों ने अपनी खिड़कियां हमेशा बंद रखीं और वे न तो सुंदर रहीं न ही भाग्यशाली। उनकी शादी राजा के मंत्रियों से हुई और उन्हें सिर्फ एक सियामी बिल्ली और 1 पाउंड चाय दहेज में मिली।